नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी आज एक मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित। बात पतेकी से। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शो बहुत प्रचलित हो रहा है जिसमें जावेद अख्तर साहब और एक मुफ्ती साहब, एक जो इस्लामिस्ट हैं, आलिम हैं, उनकी बहस है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। तो उनके आर्गुमेंट मैंने पूरे नहीं सुने हैं, लेकिन कोई कोई रील सुनी है, कुछ रील्स देखी हैं, और कुछ रील्स लोगों ने ऐसे भी लोड की हैं कि जिनमें लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब का तर्क कम पड़ गए या कमज़ोर पड़ गए, और उन आलिम के जो मदरसे के पढ़े हुए थे, इस्लामी स्कॉलर थे, उनके तर्क ज़्यादा मजबूत थे, सटीक थे, अधिक थे और अल्लाह को मानने में विश्वास रखते थे। अब बात यह है, ये दुनिया कितनी नासमझ और असहज है। मेरा एक मानना है, तर्क वितर्क कम पड़ सकते हैं। एक कातिल भी अदालत में छूट जाता है क्योंकि उसके वकील के पास तर्क नहीं थे, या गवाही नहीं थी, या परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही थी। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कातिल का बरी होना ये साबित करता है कि उसने कत्ल नहीं किया। यही आर्ग्यूमेंट मैं इस डिबेट को देना चाहता हूं। अब जो लोग कह रहे हैं अख्तर साहब एक नास्तिक हैं और वो आस्तिक है, उनके विपक्ष वाले जो तर्क दे रहे हैं वो आस्तिक हैं, वो आलिम हैं। मेरा एक सवाल है, आप अख्तर साहब को और उन आलिम को एक खंजर दे दो, दोनों को, और उनको 20-50-100 आदमी की मारने की माफी दे दो। क्या आप मार सकते हैं? जिसको चाहते हैं कत्ल कर सकते हैं। तो वो जो आलिम हैं, जो तर्क जीतने का, जो डिबेट जीतने का क्लेम कर रहे हैं और आस्था रखते हैं ईश्वर में, अल्लाह में, आपने 100 लोगों की कत्ल करने की इजाजत दी होगी। हो सकता है वो आलिम 500 लोगों को कत्ल करके बोलेगा कि मैं एक अच्छा स्कॉलर इस्लाम का और भगवान को मानने वाला आस्तिक हूं, मगर जावेद अख्तर साहब उस खंजर का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए नहीं करेंगे। वो फल काट सकते हैं, इससे प्याज काट सकते हैं, किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या 100 पीस रख सकते हैं, लेकिन वो किसी इंसान की या किसी की जान नहीं लेंगे। इसलिए मेरा तर्क ये है, ये डिबेट जावेद अख्तर साहब ने ही जीती है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब के तर्क कमजोर पड़ गए हैं, तर्क कमजोर नहीं पड़े। आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपकी मानसिकता कमजोर पड़ गई है। तो वो नास्तिक 1000 गुना बेहतर है जो खंजर रखते हुए, और जिसको 100 या 100 आदमी मारने की इजाजत दी गई थी, खून की माफी की इजाजत दी गई थी, उसने कोई खून नहीं किया। उस आलिम जिसको भी ये 100 लोग मारने की इजाजत दी गई थी, माफी दी गई थी, मगर उस खंजर से उसने 500 लोगों को मारने की कोशिश की, और फिर क्लेम भी किया कि मैं जन्नती हूं। इसलिए इस दुनिया को कट्टरवाद, वो आस्तिकता नहीं चाहिए जो इंसानियत या मानवता का खून करे। इससे अच्छा तो वो नास्तिक अच्छे हैं। अगर जावेद अख्तर साहब को नास्तिक करना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छे हैं और वास्तव में जन्नती हैं, जो किसी की हत्या करना या जीव की या इंसानियत का खून करने को अच्छा नहीं मानते। इसलिए मेरी तरफ से और मेरे जैसे सोच रखने वाले जियो और जीने दो के साथ साथ धार्मिक मूल्य तो क्या,
मानवता के मूल्यों को अधिक महत्व देने वाले वो नास्तिक लोगों की इस संसार में, दुनिया में, जहां में बहुत आवश्यकता है। और कट्टरवाद सोच रखने वाला एक भी आलिम, एक भी मनुष्य की आवश्यकता इस धरती पर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जावेद अख्तर साहब को उनके स्टैंड के लिए, इस स्टैंड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। वो तर्क वितर्क नहीं आ रहे, लोगों की सोच, मानसिकता, जहन उनको समझने के लिए कम पड़ गया, जो बोलते हैं कि उस मुफ्ती के तर्क अच्छे थे और जावेद साहब के तर्क कुछ कम पड़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जीत ऐसे लोगों की है जो वसुधैव कुटुम्बकम, अपने जैसा मनुष्य को दूसरे मनुष्य को भी समझें अपने जैसा। तो ये तर्क वितर्क कम ज्यादा हो सकते हैं, मगर जीत जावेद अख्तर साहब की ही हुई है। नमस्कार, धन्यवाद।